नमस्कार दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे काबरा पहाड़ में संपूर्ण शैल चित्र। ये मध्य पाषाण काल के शैल चित्र आदि मानवों के द्वारा 30,000 वर्षों पूर्व बनाए गए थे। तो चलिए और देखते हैं इन शैल चित्रों के बारे में और जानते हैं नई नई जानकारियाँ। आदि मानव आज की तरह मकान बनाकर नहीं रहते थे। वे पहाड़ों में या गुफाओं में ही रहकर अपना जीवन यापन करते थे। उस समय वे अपने आसपास जंगलों में जो जंगली जानवर और जो चीज़ें देखते थे उनको वो पहाड़ियों पर चित्र के माध्यम से अंकित कर देते थे। आज हम आए हैं रायगढ़ में भोजपल्ली गांव के पास काबरा पहाड़ पे। पीछे आप देख सकते हैं काबरा पहाड़ है और ऐसा कहा जाता है कि इसी काबरा पहाड़ पर लाखों वर्ष पूर्व आदि मानवों के द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र मिलते हैं। तो आज हम देखेंगे रायगढ़ में काबरा पहाड़ के भित्ति चित्र। ग्राम जूडा से काबरा पहाड़ की ओर जाने पर रास्ते में इको पार्क भी स्थित है। इस इको पार्क पर माँ भवानी और बजरंगबली का मंदिर भी स्थापित किया गया है। यहाँ भगवान शिव भी अपने वाहन नंदी महाराज के साथ विराजित हैं। एक पिकनिक स्पॉट के रूप में काफ़ी अच्छी जगह है ये। यहाँ चबूतरे और शेड भी बने हुए हैं जिससे लोग यहाँ आते हैं और अपने घर परिवार के साथ एंजॉय करते हैं। दोस्तों, जब आप काबरा पहाड़ के लिए जाते हैं तो हम ग्राम जूड़ा से जा रहे हैं काबरा पहाड़ के लिए। रास्ते में यहाँ पे इको पार्क पड़ता है। इको पार्क में जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि पहाड़ से ये पानी का एक स्रोत बना हुआ है। यहाँ साल भर पानी आता रहता है और ये प्रकृति के द्वारा एकदम शुद्ध जल है। काबरा पहाड़ तक पहुंचने का रास्ता कच्चा और काफ़ी उबड़ खाबड़ है। दोस्तों, मेरे पीछे देख सकते हैं आप कितना विशाल काबरा पहाड़ है और बताया जाता है कि इसी पहाड़ पर आदि मानवों के द्वारा भित्ति चित्र बनाए गए थे। तो आइए चलिए मेरे साथ और देखते हैं उन भित्ति चित्रों को। कबरा का छत्तीसगढ़ी में अर्थ होता है धब्बेदार। यह पहाड़ सघन वृक्षों और झाड़ियों से घिरा है। साथ ही जगह जगह पर बलुआ चट्टानें भी दिखती हैं, जिस कारण यह पहाड़ दूर से धब्बेदार दिखाई देता है। लेकिन इस पहाड़ का मूल नाम गजमार पहाड़ है। दोस्तों, काबरा पहाड़ पे चढ़ाई करने के लिए हम इस कच्चे पगडंडी वाले रास्ते से आए हैं और यहाँ से हम अब आगे पहाड़ के लिए चढ़ने के लिए इस छोटे से रास्ते का उपयोग करेंगे। तो आइए मेरे साथ और चलते हैं काबरा पहाड़। काबरा पहाड़ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में धनुष की आकृति में फैला हुआ है। इसका उत्तरी पश्चिमी छोर रायगढ़ से प्रारंभ होता है, जहां पहाड़ मंदिर, हनुमान मंदिर एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। वहीं दक्षिण पूर्व हिस्सा प्रसिद्ध हीराकुंड के मुहाने पर बसे घुनघुटा पाली उड़ीसा में समाप्त होता है। जंगली बेल और कटीली झाड़ियों से गुजरती पथरीली पगडंडी पर चलते हमने अपनी पहाड़ की चढ़ाई प्रारंभ की। दोस्तों, जब काबरा पहाड़ में हम चढ़ रहे हैं तो चूंकि ये पहाड़ है तो रास्ते में पत्थर होना स्वाभाविक सी बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उबड़ खाबड़ पत्थरीला रास्ता बना हुआ है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आप आएँ तो काफ़ी संभल के यहाँ की चढ़ाई को करें, अन्यथा कोई दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है।
दोस्तों, हमें बताया गया है कि इस पहाड़ी पर जंगली सुअर, बंदर और भालू भी पाए जाते हैं। इसका एक प्रमाण यह भी है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जंगली सुअरों के द्वारा ये गड्ढा बनाया गया है। हो सकता है किसी चीज़ को ढूंढने के लिए या खाने पीने की कोई वस्तु को ढूंढने के लिए इन्होंने ऐसा किया हो। तो जब भी आए थोड़ा संभल के आइए। दोस्तों, फाइनली चढ़ाई करने के बाद हम काबरा पहाड़ में उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर भित्ति चित्र बने हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को भी स्थापित किया गया है। तो यहाँ की आप पहाड़ियों में देख सकते हैं, पीछे ऊपर की ओर कई सारे भित्ति चित्र बने हुए हैं। यह शैलाश्रय 100 मीटर चौड़े और 5 से 10 मीटर गहरे हैं। बाहर की ओर झुकी हुई दीवार 70 डिग्री का कोण बनाती है, जिससे इसमें छत होने का आभास ही नहीं होता। यहाँ बिना किसी कृत्रिम प्रकाश के शैलाश्रयों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शैलाश्रय की दीवारों पर 25 से 30 फुट की ऊंचाई पर बने चित्रों को आसानी से देखा जा सकता है। ऊंचाई पर बने चित्रों को देखकर उन्हें बनाने वालों के कठोर श्रम साध्यता का केवल अनुमान ही किया जा सकता है। इतनी ऊंचाई पर निर्मित चित्रों के आसपास ऐसा कोई भी चट्टानी आधार भी नहीं है। संभव है तत्कालीन मानव ऊंचाई की चित्रकारी करने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करते होंगे। चित्र गहरे लाल और खड़िया गेरू रंग में निर्मित हैं। इसमें जंगली भैंसे का भी विशालकाय चित्र है। इन जीवों की शैल चित्र के देखने से यह पता चलता है कि ये जीव उस समय इस इलाके में काफ़ी मात्रा में मिलते होंगे। इसके साथ ही मध्य पाषाण युग के लंबे फलक और अर्धचंद्राकार लघु पाषाण के औजार भी इस शैलाश्रय के नज़दीक में प्राप्त हुए थे। इस काल में आदिमानव ने पशुओं को पालतू बनाना सीखा। नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख खोज थी पहिया। नदियों की घाटियाँ मानवों के लिए सर्वोत्तम आश्रय स्थली रही है और यह क्षेत्र महानदी की घाटी के अंतर्गत आता है। इस शैलाश्रय में जंगली जीव, जलीय जीव, सरीसृप और कीट पतंगों के साथ भिन्न भिन्न आकार प्रकार की रेखाकृतियों का अंकन है। यहाँ चित्रों में जटिल रेखांकन जैसे सर्पिल, ऊर्ध्वाकार और क्षैतिज रेखाएं, साथ ही 36 आर्यों वाले पहिए आदि का चित्र बना हुआ है। जंगली पशु लकड़बग्घा, हिरण, नीलगाय, बारहसिंगा, जलीय जीव कछुआ, मछली, पक्षियों में मोर और सरीसृप छिपकली आदि। इसके साथ ही नाचते हुए मानवों की पंक्ति और तार वृक्षों का अंकन उल्लेखनीय है। यहाँ शैल चित्रों की संख्या का केवल अनुमान ही बताया जा सकता है, जो लगभग 150 के आसपास हो सकती है। स्थानीय लोग काबरा पहाड़ शैलाश्रय और उसमें बने चित्रों को लेकर कई रोचक बातें बताते हैं। काबरा पहाड़ के चित्रों को गांव वाले देवताहा या देव स्थान मानते हैं। प्रतिवर्ष फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली की तिथि को यहाँ रात भर कई अनुष्ठान जैसे पूजा, भागवत कथा, नाम यज्ञ का निरंतर गान होता रहता है। इसमें आसपास के 4 गांव लोइंग, जूडा, विश्वनाथ पाली और भोजपल्ली के लोग शामिल होते हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान में महिला पुरुष समान रूप से भाग लेते हैं, पर महिलाओं को वहाँ के प्रसाद खाने की मनाही है। दूसरी कहानी यह भी है कि माना जाता है यहाँ पूर्वजों का खजाना गड़ा हुआ है और इतना खजाना है कि पूरे संसार को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। इस खजाने और चित्रों की रक्षा करती हैं शैलाश्रय की दीवार पर बनी मधुमक्खियाँ। जब गांव के लोगों की कोई कीमती वस्तु खो जाती है तो वो कबरा पाठ देवता की मन्नत मानते हैं। खोई वस्तु मिलने पर भगवान की पूजा करके वहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है। गांव वालों ने बताया कि कभी कभी रात में शैलाश्रय पर चमक और प्रकाश भी दिखाई देता है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जगह जगह यहाँ आने वाले सैलानी जो हैं कुछ उल्टी सीधी चीज़ें यहाँ पे और अपने नाम वगैरह लिख देते हैं। इन पहाड़ियों पर लाखों वर्ष पूर्व के आदि मानवों के द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र हैं, जिन्हें संरक्षित रखना हमारी और आपकी एक जवाबदारी बनती है। तो मैं यहाँ के आने वाले सैलानियों से निवेदन करूँगा कि यदि वे आएँ तो इन भित्ति चित्रों को तो देखें, परंतु ऐसा नाम वगैरह लिखकर उन्हें खराब करने की कोशिश ना करें। ये हमारे पूर्वजों की एक अमूल्य विरासत है। इसे संरक्षित करना हमारा और आपका दायित्व बनता है।